तो दोस्तों आज बात करने वाले फिर से हमारे डार्क गैदरिंग के बारे में। तो इससे पहले आप सबने देखा कि हाजुकी कितारो को देख लेती है उसी डॉल के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा श्रापित होती है। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि हाजुकी ग्रैंडमा से बोलती है कि मुझे उस बेसमेंट के अंदर जाना चाहे कुछ भी हो जाए, जिस पर दादी माँ कहती है कि मैंने अभी बताया था ना कि वो बेसमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन फिर भी हाजुकी कहती है कि कितारो पॉजिटिव हो चुका है, इसकी वजह से मुझे उससे बचाना होगा क्योंकि उस डॉल ने कितारो की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। ये सारी बातें बोलते हुए हाजुकी कितारो की दादी की माँ की तलवार उठाती है और उससे बचाने निकल पड़ती है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि अपने हाथ में उसी डॉल को पकड़ बैठा होता है और वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स होती है जो कि काफी ज्यादा श्रापित होती है। और इसके साथ साथ वो जैपनीज डॉल कितारो की पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना चाहती थी, इस वजह से वो कितारो की बॉडी के अंदर अपने बालों को और अपने रूह को समाने की कोशिश करती है। लेकिन कितारो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो हमेशा केयरफुल रहता हूँ, लेकिन बट आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी बातें बोलते हुए वो अपनी दादी माँ की बात को याद करता है और कहता है कि मेरी दादी ने कहा था कि मुझे इस बेसमेंट के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर मैं इस बेसमेंट के अंदर आ गया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं क्या करूं। कितारो ये सारी बातें सोच रहा होता है और इसके साथ साथ उसका दम भी घुटता है क्योंकि उस डॉल के बाल कितारो के मुंह में जा रहे थे, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था और इसी वजह से उसका दम घुट रहा था। खैर इसके हम सभी देखते हैं हाजुकी को जो कि कितारो प्रोटेक्ट करने के लिए आती है और वो अपनी तलवार निकाल कर उस डॉल से बोलते है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो उस डॉल की मुंडी के 2 टुकड़े कर देती है। और उस डॉल को मारने के बाद हाजुकी सभी डॉल से कहती है कि अगर आज के बाद मेरे किसी दोस्त पर या मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगी। हाजुकी की बात सुनने के बाद वो सभी डॉल्स अचानक से गायब हो जाती है क्योंकि वो डॉल डर चुकी होती है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं दादी माँ और इको को जो कि वहाँ पर उस बेसमेंट में आ चुकी होती है और इसके साथ साथ इको कितारो के मुंह के अंदर से उन बालों को निकालती है जो उस डॉल ने कितारो के मुंह में डाला था। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि अपने मन में सोचता है कि अब की बार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वैसे भी इस बार तो हाजुकी कोई गलती भी नहीं थी, इस मुसीबत के अंदर मैं खुद फंसा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने हाजुकी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने तो आज मेरी जान बचाई है। ये सारी बातें कितारो अपने मन ही मन में सोचता है और इसके बाद सीन चेंज हो जहाँ पर हम सभी देखते हैं दादी माँ और बाकी सभी लोग को, जहाँ पर कितारो अपने घर वापस जा रहा होता है, जहाँ पर इको और हाजुकी कहती है कि दादी माँ फिर मिलेंगे। लेकिन दादी माँ कहती है कि हाजुकी तुम यहाँ फिर मत आना क्योंकि तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। अपनी दादी माँ की ये बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि दादी माँ ऐसा कुछ नहीं है, हाजुकी बहुत ही प्यारी लड़की है और वो समझदार है, लेकिन बट थोड़ी बहुत गुस्से वाली या थोड़ी बहुत शैतान है, लेकिन फिर भी हाजुकी बहुत ही प्यारी बच्ची है। यहाँ पर कितारो हाजुकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई ना, इसलिए। ये सारी बात सुनने के बाद हाजुकी भी काफी शॉक्ड होती है कि आखिरकार कितारो उसकी साइड क्यों ले रहा है। खैर इसके हम सभी देखते हैं दादी माँ को जो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और हाँ जब तुम रास्ते में जाओगे तो तुम हाजुकी के लिए एक मेमोरी ले लेना जिसकी वजह से जो उसको हंट कर रहे हैं वो सारे गोश्त थोड़े बहुत शांत जाए। और हाँ कितारो एक बात हमेशा रखना, जो तुम अभी गोश्त को और स्पिरिट को महसूस कर पाते हो ये कोई श्राप नहीं है, ये एक तोहफा है जो तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला है, इसलिए प्लीज अपनी इस पावर को कभी भी हेट मत करना। तुम बहुत शक्तिशाली हो कितारो, तुम्हारे लिए बहुत चीजें नॉर्मल नहीं है लेकिन फिर भी तुम एक बहुत स्पेशल लड़के हो। खैर एनीवेज इसके बाद सीन चेंज पर हम सभी देखते हैं कि कितारो ने हाजुकी को वो गिफ्ट दे दिया होता है जो उसकी दादी माँ ने उसे कहा था। और इसके साथ साथ हम सभी नोटिस करते हैं कि हाजुकी उस गिफ्ट को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद हाजुकी कहती है कि कितारो चलो एक साथ मिलकर हमारे रूम के अंदर इस गिफ्ट को रखने की जगह ढूंढेंगे, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें मेरे बाकी दोस्त मिलवाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जिस पर कितारो कहता है कि दोस्त किस टाइप के दोस्त, जिस पर इको कहती है कि वो तो एक सरप्राइज है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो और हाजुकी दोनों के दोनों उसके रूम में जाने लगते हैं, लेकिन जैसे कितारो हाजुकी के रूम के अंदर एंट्री करता है तो उससे स्पिरिट्स की रूम महसूस होती है, जिसकी वजह से कितारो कहता है कि हाजुकी क्या ये सारे डॉल्स गोस्ट हैं।
जिस पर हाजू कहती है कि हाँ तुमने सही गैस किया, इन सभी डॉल के अंदर बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं जिसको मैंने कैद कर रखा है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी उसी जैपनीज डॉल को अपने एक केज में रख देती है, जहाँ पर कितारो काफी शॉक्ड होता है उस डॉल को देखकर और कहता है कि हाजुकी तुम्हें पता है ना कि ये डॉल बहुत ज़्यादा श्रापित है, और आखिरकार तुम वहाँ से कैसे लेके आ गए इस डॉल को? तुमने दादी माँ से पूछा भी था इस डॉल को लाने से पहले? जिस पर हाजुकी कहती है कि हाँ मैं वैसे भी दादी से क्यों पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनसे मांगती शायद से वो मुझे नहीं देती, इसलिए मैंने बिना पूछे उनसे ये डॉल ले ली। और हाँ मैं जानती हूँ कि दादी माँ के पास अब इतनी पावर नहीं है कि वो इस डॉल को कैद कर सके, इसलिए मुझे वहाँ से डॉल लेके आना पड़ी। और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी दादी माँ को बता दूंगी कि ये डॉल मेरे पास है। हाजुकी ये बात कितारो से बोलती है और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो भी नोटिस करता है कि हाजुकी ने उस डॉल की मुंडी को उसके हाथों के नस से जोड़ रखा होता है, जो कि उसके हाथ से निकल रही होती है। और ये सारी चीज़ देखने के बाद कितारो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हाजुकी की दोस्ती करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ को जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाजुकी की दोस्ती करने के बाद मैं फिर से भूतों की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल होने वाली है। कितारो ये सारी बातें अपने मन ही मन में सोचता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इको आती है और इको को ऐसे देखकर कितारो काफी डर जाता है, जहाँ पर इको कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी इस चीज़ से डर जाओगे। जिस पर कितारो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि ये कमरा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिस पर इको कहती है कि अरे काम डाउन, तुम टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन बट सब कुछ ठीक है, और वैसे भी हाजुकी की सारी चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये सारी बात सुनने के बाद कितारो सोचता है कि इको को नहीं पता कि इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स हैं जो कि इको को हार्म पहुंचा सकती हैं, एंड इसके साथ साथ इको सेंस नहीं कर सकती कि ये स्पिरिट्स यहाँ पर ही है। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं हाजुकी जो कि कहती है कि तुम टेंशन मत लो कितारो, और वैसे भी इको सही कह रही है, उसकी फैमिली के साथ अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ, इसलिए तुम टेंशन मत लो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें बोलने के बाद हाजुकी कितारो से उसके नेल्स मांगती है। हाजुकी की बात सुनने के बाद कितारो बहुत डर जाता है और मन मन कहता है कि आखिरकार ये लड़की मेरे नेल्स क्यों मांग रही है, ये करना क्या चाहती है। ये सारी बातें कितारो अपने मन में सोचता है और इसके साथ फिर से सीन चेंज हो जाता है। हम सभी देखते हैं फिर से सुबह होती है और कितारो फिर से एक रूम की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर कितारो सोचता है कि कल रात को मैंने हाजुकी से कोई सवाल नहीं किए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हाजुकी है कौन। काश मैं उसके पास दोबारा जा पाता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है उसे टीच करना, क्योंकि अगर मैं हाजुकी को पढ़ाऊंगा नहीं तो शायद से इको को हर्ट होगा, और मैं इको को हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इको का मेरे बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकता। ये सारी बातें सोचते हुए कितारो इको घर पहुंच जाता है और वो बेल बजाता है, जहाँ पर इको बाहर निकलती है मुस्कुराते हुए, और इको को स्माइल करते हुए देखकर कितारो सोचता है कि इसका मतलब सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि इको कितारो के लिए कॉफ़ी लेके आती है और कॉफ़ी देने के बाद कितारो से कहती है कि यार तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हाजुकी मेरे साथ 1.5 साल रह रही है, इसलिए अभी तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, इसलिए तुम खामखा टेंशन मत लो। इको की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि ऐसा हो ही सकता कि अब तक तुम दोनों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये सारी बातें कितारो इको से बोलता है, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि हाजुकी उसके नील्स कट करने के लिए आ चुकी होती है, और उसको ऐसा करते हुए देख कितारो काफी डर जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन हाजुकी कहती है कि प्लीज़ कितारो मुझे अपने नेल्स दे दो, मुझे इनकी नीड है। लेकिन कितारो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने नेल्स नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाजुकी भी ना। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो हाजुकी को पढ़ाता है, लेकिन हाजुकी फिर से अपने नोटबुक में एक ही बात लिखती है कि प्लीज़ कितारो मुझे अपने नेल्स दे दो, मुझे उसकी नीड है काफ़ी ज़्यादा। कितारो हाजुकी बुक के अंदर से ये सारी बातें पढ़ लेता है और कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने नेल्स नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी हाजुकी कहती है कि प्लीज़ बस एक नेल दे दो, मुझे उसकी नीड है। लेकिन कितारो कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये सारी बातें वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड दूसरा हम सभी देखते हैं कि एकदम से अचानक से इको आती है और कहती है कि कितारो चलो फिर से किसी हॉन्टेड प्लेस चलते हैं। इको की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि
ईकू, ये तुम कहोगी, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम भी फिर से वही सब चीज़ कर रही है जो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ईकू हाजू के पास जाती है, उसके कान में कहती है कि हम दोनों को ये सब कुछ करना है। ये सारे प्लान सुनने के बाद हाजू कहती है कि बढ़िया प्लान है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को ये करना चाहिए। दूसरा हम सभी देखते हैं कितारो को, जो कि इन दोनों से कहता है कि तुम्हारा प्लान कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस प्लान में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम सभी देखते हैं कि वो दोनों जिद करके कितारो को अपने साथ ले जाने लगती है और कार में बैठा देती है। लेकिन अचानक से कितारो उस कार से बाहर निकल कर चला जाता है, जहाँ पर ईकू कहती है कि हाँ सच में कितारो तुम कितने बड़े डरपोक हो। ईकू की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कोर से डरता हूँ और वैसे ही मुझे स्पीड से मुकाबला करने में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार मैं इन स्पीड से लड़ चुका हूँ जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी भर के लिए कर्ज हो गया था और मुझे अपने दोस्तों को खोना पड़ा था। और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा हम सभी देखते हैं कि हाजुकी कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा कर्ज है, जिस पर कितारो कहता है कि तुमने सही कहा, काश मैं अपने इस कर्ज से रिहा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कितारो ये सारी बातें बोलते हुए काफ़ी सैड होता है और इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। एंड आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी पीछे लाइक करना, पीछे मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड sayonara।